चलो, गुड आफ्टरनून। डे 3 सेकेंड हाफ की ब्रीफिंग है। टॉपिक्स हैं नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज प्लस इंडस्ट्रीज, डेमोग्राफी और एनर्जी इंडिया में। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन देखें तो मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पूछता है, मिनरल रिसोर्सेज कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसका प्लेट्यू वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता होना चाहिए। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दंड कारण्य प्लेट्यू के मिनरल कंपोजिशन पर टिप्पणी कीजिए, मतलब कि उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल एरिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ऐसे हमको लोकेशन वाइज, रीजन वाइज हमको ये पता होना चाहिए कौन से रीजन में कौन सा मिनरल मिल रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में हमको थोड़ा पता होना चाहिए, मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, सेकंड इसमें इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज फेमस इंडस्ट्रीज कौन सी है, फेमस इंडस्ट्रीज की लोकेशन कौन कौन सी है। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे हुआ इन इंडस्ट्रीज, जैसे इस्पात उद्योग के डेवलपमेंट के ऊपर पूछा है कि किस तरीके से भारत में आज़ादी के बाद में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में खोली गई है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो हमको डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, खासकर कुछ मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, इसके बाद में कुछ मेन फीचर्स इंडस्ट्री के पता होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जूट इंडस्ट्रीज के स्पेशल फीचर्स बताओ इंडिया के अंदर क्या है। ठीक है, तो ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आयरन इंडस्ट्री के स्पेशल फीचर बताओ कि इंडिया में क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्पेशल फीचर्स, मेन फीचर्स क्या हैं उस इंडस्ट्रीज के, है ना, और इस इंडस्ट्रीज के लोकेशन। साथ ही साथ यहाँ से एक रिवर्स क्वेश्चन भी बनता है। रिवर्स क्वेश्चन कैसा, एक क्वेश्चन तो ऐसा सीधा सीधा बनता है कि मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया बता दो, मैग्नीज प्रोड्यूसिंग माइंस इन इंडिया बता दो, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। एक रिवर्स क्वेश्चन बनता है कि वो माइन का नाम दे देंगे, जगह का नाम दे देंगे और पूछेंगे व्हाई इट इज फेमस फॉर। ठीक है, जैसे इसमें पहले पूछा हुआ है एक दो क्वेश्चन कि मंगला इज फेमस फॉर विच इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो अपने को ऐसा रिवर्स क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको एक स्पॉट का नाम दे देंगे, फिर पूछेंगे कि ये किस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो अपने को दोनों तरीके से तैयार करना है। ठीक है, पहले टॉपिक का डिस्क्रिप्शन सुन लो, कैसे तैयार करना है वो बता दूंगा। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में एक तो हमको सेंसस पता होना चाहिए, सेंसस के आंकड़े पता होना चाहिए, जैसे 3 मार्कर्स बन जाते हैं सीधे सीधे। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे से अजीबोगरीब पूछा हुआ है कि 1901 से लेकर के अभी तक का, ठीक है, भारत की पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट और स्पेशल प्लानिंग बताइए, स्पेशल ग्रोथ रेट बताइए। ठीक है, स्पेशल मतलब कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पॉकेट्स में ग्रोथ हुई है और कब से 1901 से अभी तक, जब तक तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, तो ऐसे एब्सर्ड क्वेश्चन अगर आए तो वी कैन अवॉइड इट बाय हैविंग ऑप्शंस। अगर नहीं भी कर सके तो अगर कुछ छोटी मोटी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम ये कर सकते हैं कि जो सेंसस के डेटाज है उनके हिसाब से हम पॉपुलेशन अलग अलग समय पर क्या क्या रही, अगर इतना घोट पाए तो वो घोटना हमको पड़ेगा, तभी जाकर के इस आंसर को हम डील कर सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से रीजन्स में जो है पॉपुलेशन बढ़ी ये हम बता सकते हैं। एनसीईआरटी में ह्यूमन ज्योग्राफी की एक एनसीईआरटी, वो आप इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए रेफर कर सकते हैं डेमोग्राफी के ऊपर, प्लस लूसेंट के अंदर इसका डेटा मिल जाता है बहुत कुछ। ठीक है, इसके बाद हमारे ऊपर क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर। तो पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन पूछा था। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर भी एक क्वेश्चन फिर से अगर बनता है तो आपको पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्या मेजर प्रोविजंस है, उसका इवैल्यूएशन पता होना चाहिए, क्या उसके अंदर था, क्या चीजें नहीं है। ठीक है, इसके लिए मेरे पास एक लेक्चर है, MGICS की ऐप पे डला हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं जो इनरोल्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव माइग्रेशन। एक को टॉपिक है इसके अंदर माइग्रेशन, जो कि इकोनॉमी से लिंक है। अगर हमने इकोनॉमी में माइग्रेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यहाँ का टॉपिक हम आसानी से कर सकते हैं। देन वी हैव स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि हिंदी बेल्ट में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा क्यों है। ठीक है, साउथ का पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा क्यों नहीं है, इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती है। तो कारण और वो तर्क हमको देना आना चाहिए कि हिंदी बेल्ट में जो है अनएजुकेशन ज़्यादा, इलिटरेसी ज़्यादा है, अनडेवलपमेंट कम है। साउथ इंडिया में देखो तो एजुकेशन लिटरेसी लेवल ज़्यादा है केरला में, इसलिए वहाँ पर लिटरेसी रेट, मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम है। इस तरीके कुछ तर्क हमारे पास होने चाहिए जिससे कि हम ऐसे क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो बना पाएं। ठीक है, अब देखो दोनों के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस तो मैंने कलेक्ट करके आपको यहाँ पर दे दिए हैं, बट आई हैव नॉट गिवन एनी प्रेडिक्शंस कि क्या और बन सकता है, ताकि मैं आपको लिमिट नहीं करना चाहता कि अब इतने ही पढ़ें। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे फेमस 3 मार्कर्स जो बने हैं वो लगभग लूसेंट को आप देखेंगे पीछे तो उसमें बहुत सारे स्टेट्स के नाम दिए हैं कि मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। बॉक्साइट के बारे में बना है, मैग्नीज के बारे में बना है। ठीक है, तो अपन आजू बाजू के आयरन के एक बार तैयार कर लें, कॉपर के तैयार कर लें कौन कौन से स्टेट है, कोल के तैयार कर लें कौन से स्टेट है। ऑयल के ऊपर तो 15 मार्कर बना है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया पे, ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ इंडिया
इंडिया पे टिप्पणी करिए डेवलप उसके रीजन्स के ऊपर। तो 15 मार्कर तक भी क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। तो अपन थोड़ा सा बड़े चीज़ों से कोल के ऊपर बन सकता है ऐसा 15 मार्कर कि कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया या कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया के ऊपर एक पूरा डिटेल अकाउंट लिखी है। तो हमने पूरे डिटेल में लिखना पड़ेगा कि कोल 4 तरीके का होता है, ये वाला कोल यहाँ मिलता है, ये वाला कोल यहाँ मिलता है। जैसे कि एंथ्रासाइट खाली एक ही जगह मिलता है हमारे यहाँ, कहाँ पर, नॉर्थ में, कहाँ, कश्मीर में, ठीक है, कालाकोट करके खदान है, वहीं मिलता है, ठीक है। बाकी मेजर जो कोल डिपॉजिट्स हैं हमारे यहाँ सब बिटुमिनस कोल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कौन से रीजन में कौन सा कोल डिपॉजिट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। मेजरली अगर मैंने जैसे कल एटलस लाने का बोला था, अगर आप एटलस लाए हैं तो उसमें भी देखेंगे तो एक मैप है पूरा जिसमें आपको मिनरल रिसोर्सेज के बारे में है और एक मैप है जिसमें इंडस्ट्रीज के बारे में देख रखा है। तो फेमस इंडस्ट्रियल स्पॉट्स घोटेंगे कहाँ से, लूसेंट से। फेमस मिनरल प्रोड्यूसिंग रीजन्स घोटेंगे लूसेंट से, ठीक है। तो अच्छी तरह से 3 मार्कर तो कम से कम पकड़ पाएंगे, ठीक है। जो 1-2 15 मार्कर या फिर उसमें से 6 मार्कर बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स जाके डेमोग्राफी से पूछ रहा है, ठीक है, उसको अगर हम अवॉइड कर सके मेंस में तो ठीक है, क्योंकि उसके लिए सफिशिएंट डेटा कहीं किताब में ज़्यादा अवेलेबल नहीं मिलता, ठीक है। उसको अगर अवॉइड कर सके तो ठीक है, नहीं कर सकें तो हमारे पास कुछ डेटा जितना हम सोर्स कर पाएं किताबों से उतना सोर्स करके उसको फ्रेम करने की कोशिश हम जरूर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो मिलते हैं अपन 7 बजे आंसर राइटिंग सेशन में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।